वेलकम क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने अपना न्यू चैप्टर टाइम सीरीज़ एनालिसिस स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये समझाने की कोशिश की थी कि टाइम सीरीज़ एनालिसिस में हमारे पास टोटल 3 मेथड है, जिसमें जो पहला मेथड था वो हमारा था सेमी एवरेज मेथड। दूसरा था बच्चों हमारे पास मूविंग एवरेज मेथड, और मूविंग एवरेज मेथड में भी दो वैरायटी थी, एक इवन और एक ऑड करके। तो मैंने आपको इवन वाली वैरायटी नहीं समझाई थी, ऑड वाली वैरायटी समझा दी थी। तो फिलहाल मेरे पास कोई डाउट अभी नहीं आया है, तो और उम्मीद है आएगा भी नहीं डाउट, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक था वो। तो आज हम आप लोग को इवन वाले सवालों में अगर मूविंग एवरेज आए तो कैसे करते हैं वो समझेंगे, और साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड का। तो आइए एक सवाल कराते हैं, क्योंकि मेथड तो हमने स्टार्ट कर ही दिया था मूविंग एवरेज मेथड में। मान लो सवाल अगर ये आ जाए, फाइंड 4 ईयर मूविंग एवरेज, फाइंड 4 ईयर मूविंग एवरेज। यानी सवाल आपको बोल रहा है कि आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। तो बच्चों, अगर 4 ईयर मूविंग या 6 ईयर मूविंग या 2 ईयर मूविंग आता है ना, तो ये जो सवाल होता है इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है, आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो वैल्यूज़ गिवन होंगी। एक हमारे पास गिवन होगा टाइम, और एक उसके साथ कोई वैल्यू। अब वो सेल्स हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, रेवेन्यू हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी। तो लेट अस एज्यूम, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर, ईयर दिया हुआ है 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े से बड़ा सवाल लूँ, ठीक है। कितना भी ईयर हो, तरीका वही रहेगा, तो आप तरीके पे फोकस करिएगा। और यहाँ मैंने लिख दिया लेट अस एज्यूम सेल्स इन करोड़। ये करोड़ में सेल है 110, 130, 150, 180, 160, 190, 210, 220, 240। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईयर के साथ साथ सेल भी गिवन है। अब करना क्या होता है, तो बच्चों जब भी कभी सवाल आपको कोई इवन नंबर वाला सवाल दे, लाइक जैसे 4 ईयर मूविंग, तो इसमें करना ये होता है कि हमें पहले 4 ईयर मूविंग करना है। 4 ईयर मूविंग बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने 3 ईयर मूविंग और 5 ईयर मूविंग के सवाल करे थे ना, बिल्कुल वैसे ही 4 ईयर मूविंग करना है। यानी पहले 4 ईयर मूविंग टोटल करना है, फिर 4 ईयर की एवरेज निकालना है। लेकिन बच्चों, जब भी कभी एक इवन नंबर को मूव करने की बात आए, तो आपने बाद में उस इवन नंबर का हाफ करना है। तो 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो 4 ईयर मूविंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फिर 2 ईयर मूविंग करना है। सर मतलब कहने का ये है कि जैसे हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, 5 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, सेम एज इट इज पहले आप 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लो। आपको आता ही है वो निकालना, अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन फिर बाद में 4 का हाफ कर दो। तो 4 का हाफ कितना होता है सर, 2। तो फिर 2 ईयर मूविंग भी करना है, ठीक है। यानी इवन वाले केसेस में हम क्या करते हैं, उसको जितने का वो बोलता है उतना निकालने के बाद उसके हाफ को भी निकालते हैं, यदि हाफ एक इवन नंबर होता है, ठीक है। अगर हाफ करते जाएं और हाफ करने से एक इवन नंबर मिल रहा है, या आप कह सकते हो नॉन डेसिमल नंबर मिल रहा है, तो हम वो काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो 6 ईयर का है, तो पहले 6 ईयर का करेंगे, जबकि ये कभी आता नहीं है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो बाद में 3 ईयर मूविंग भी किया जाएगा, ओके। अब आइए एक प्रैक्टिकल सवाल ये जो मैंने लिया है इसे करके दिखाता हूँ, तो आपको जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही वो समझ में अभी आ जाएगी। देखो, तो हमें 4 ईयर मूविंग का पहले करना है। तो इसके लिए ना बच्चों थोड़ा सा बड़ी टेबल बनाना है और बीच में गैप छोड़ना है। तो देखो मैं ईयर ले रहा हूँ 1998,
1999, एक एक लाइन छोड़ रहा हूँ बीच में, और 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, ये देख लीजिए। ओके, 2006 तक हमें लेना है। बाद में हमें क्या दी हुई है, सेल्स, तो ये मैंने एक कॉलम बना लिया सेल्स का। ओके, तो सेल्स में 110, 130, 150, 180, 160, 190 और 210, 220 और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 240। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 4 ईयर मूविंग टोटल, मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग टोटल। अब 4 साल का उसने बोला तो 4 साल का मूविंग टोटल करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, तो मैंने 4 साल पे हाथ रख लिया ऐसे। तो इनको जोड़ेंगे और सेंटर में लिखेंगे। तो पहले सेंटर देख लो कौन सा है। तो 1 ईयर ये छोड़ा, 1 ईयर ये छोड़ा, बीच में 2 बच गए। तो 2 का सेंटर क्या होगा, तो ये बीच में लिखा जाएगा यहाँ पर। यानी, और ये मत सोचिएगा जैसे स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब सेंटर में 2 वैल्यू आती है तो ऊपर वाली वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ बिल्कुल दोनों के बीच में लिखा जाता है। तो देखिए इसे जोड़ते हैं, 110, 240, 390, 490, 570। तो ये मैंने 570 लिख दिया। अब मूविंग है तो ये देखिए 1 ईयर नीचे जाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब इनका टोटल करेंगे, तो इनका टोटल करेंगे तो कितना आ गया, 110 इसमें से माइनस कर दो तो बच जाएगा 460 और इसको जोड़ दो 620, और इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया 620। फिर हम मूव करेंगे, ये देखिए ये एक कदम नीचे मूव करें, 130 घटा दो इसमें से, 130 घटाएंगे 490, इसको जोड़ेंगे तो 580, 680 आ गया। तो ये मैंने 680 लिख दिया। फिर अब देखिए बिल्कुल वैसे ही 1 ईयर नीचे जाएंगे, ये नीचे आ गए। तो 150 घटा दो, 150 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 530, और इसको जोड़ेंगे तो 740। तो ये 740 लिख दिया मैंने। फिर एक कदम ऐसे ही नीचे बढ़ेंगे तो 180 हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी लगभग ये बचेगा 560, 560 में इसको जोड़ेंगे तो 780 बच गया। तो ये 780। अब फिर 1 ईयर नीचे जाएंगे, ये देखिए ये 1 ईयर नीचे आ गए। अब इसको घटाएंगे तो 620, 660 और 860 बच गया। ठीक है, इस तरीके से क्लास हम लोगों ने ये पहले 4 ईयर का मूविंग टोटल कर लिया। अब 4 ईयर मूविंग टोटल करने के बाद अगला कॉलम हमें बनाना है 4 ईयर मूविंग एवरेज का टोटल। 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल आप लोगों को 3 ईयर और 5 ईयर समझाया गया, बिल्कुल वही चीज़ है ये। तो ये देखिए 4 ईयर का टोटल हुआ है, तो अब 4 ईयर का मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साल का टोटल है तो 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचे कितने 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 142.5, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 155, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 170। इसको देखेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। देखो ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना था 185। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3, 4 नीम 36 और 2, 4 पंजे 20। इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये देख लीजिए क्लास हमने फाइनली जो है 4 ईयर एवरेज निकाल दिया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो 4 ईयर तक कंप्लीट हो गया। बट इट्स नॉट अ आंसर, क्योंकि ये इवन ईयर है। अब मैं जो समझाना चाह रहा था ना, मैं अपने आप की बात को दोहराता हूँ। अब जैसे तुमने 4 ईयर मूविंग किया
तो 4 का आधा करो सर 2, तो अब 2 ईयर मूविंग भी किया जाएगा। यानी जब इवन केसेस होते हैं ना, तो इवन केसेस के अंदर हम इसको तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक कि इसको हाफ करने से एक ऑड नंबर ना आ जाए। लाइक हम 4 का आधा करेंगे 2 हो गया, और फिर 2 को आधा करेंगे तो 1 हो गया। तो 1 का करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ऑड नंबर है। और यही बात मैं ऊपर समझा रहा था कि अगर मान लो सवाल 6 ईयर मूविंग का आता है तो पहले 6 ईयर मूविंग करेंगे, और 6 का हाफ कितना होता है 3 ईयर मूविंग। तो 3 ईयर मूविंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 ईयर जो मूविंग है वो एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो हमें तब तक करना है जब तक कि हमें एक ऑड नंबर ना मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ 2 ईयर मूविंग अब आगे किया जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में 3 ही क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं, एक 3 ईयर मूविंग, एक 4 ईयर मूविंग और एक 5 ईयर मूविंग। अब ये देखो 2 ईयर मूविंग कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ईयर मूविंग टोटल, लेकिन किसका, इसका नहीं करना है, इसका करना है जो यहाँ आया है। तो ये देखो पहला डैश, अब इन दोनों का टोटल करेंगे और इसके सेंटर में लिखेंगे। तो कितना आ गया जी, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 7, 9 और 2.5। ठीक है, अब मूव करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 5, 12 का 2 हासिल लगा 1, 325। फिर मूव करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 5, 15 का 5 हासिल लगा 1, 355। फिर मूव करेंगे तो 5, 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 18 का 8 हासिल लगा 380। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 200, तो 410। तो ये देख लीजिए ये हो गया मेरा 4 ईयर मूविंग टोटल। अब 4 ईयर मूविंग टोटल करने के बाद आखिरी स्टेप 2 ईयर मूविंग टोटल करने के बाद अब हम निकालेंगे 2 ईयर मूविंग एवरेज। 2 ईयर मूविंग एवरेज। अब 2 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकाली जाएगी, तो भाई एवरेज निकालने के लिए जिसका टोटल किया है उसी से डिवाइड कर दो। तो 2 साल का टोटल है ना, तो 2 साल से डिवाइड कर दो। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 2 एकम 2, 2 नीम 18 और ये 0, 190। 2 दूनी 4, 0, 2 पंजे 10। तो ये हो गया क्लास हमारा 2 ईयर मूविंग। एंड नाउ फाइनली दिस इज टोटली फिनिश, बिकॉज अगर हम अब 2 को हाफ करें तो वो 1 हो जाएगा और वो ऑड नंबर है। तो अगर कभी इवन केसेस आ जाते हैं तो कैसे करना है मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो 4 ईयर वाला ही पेपर में आता है, 6, 8 ईयर ये सब नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 ईयर में ही 2 बार आगे बढ़ना होता है। अगर 6 ईयर का होगा तो 6 का आधा करेंगे, 3 ऑड हो जाएगा, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर में आता है और इवन वाला आए तो 4 ईयर वाला ही पेपर में ज़्यादातर देखा गया है। आई होप क्लास कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। आइए क्लास अब हम डिस्कस करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। बच्चों आपको याद होगा कि लास्ट क्लास भी मैंने इसकी परसेंटेज 80% रखी थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। बच्चों लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। इसे अगर आप प्रिपेयर्ड कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आपके 8 नंबर पूरे पक्के हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है। अब ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, इस मेथड में करना क्या होता है बच्चों, बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टाइम और वैल्यू के बीच में एक लीनियर रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मेथड आपको ठीक से समझ में आए। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम टाइम और वैल्यूज़ के बीच में एक लीनियर रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है हम एक इक्वेशन बना लेते हैं टाइम के बीच में और वैल्यूज़ के बीच में। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी हो और दूसरी गिवन हो तो हम टोटली उसे कर सकते हैं फाइंड। ओके, तो पहला पॉइंट तो मैं ये लिख देता हूँ कि इन दिस मेथड
इन दिस मेथड वी क्रिएट, मैं ये आम भाषा में लिख के दे रहा हूँ जिससे कि आपको टॉपिक याद रहेगा। इन दिस मेथड वी क्रिएट लीनियर रिलेशन बिटवीन ईयर एंड वैल्यूज, यानी इस मेथड में हम ईयर्स और वैल्यूज के बीच में क्या करते हैं, लीनियर रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, और लीनियर रिलेशन बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी हो, दूसरी गिवन हो, तो हम आसानी से उस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। अब वो लीनियर रिलेशन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। पहले पूरा मेथड अच्छे से समझ लो, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये है वो लीनियर रिलेशन जिसमें a और b जो है वो कांस्टेंट है, और वो हमें फॉर्मूला अप्लाई करके ढूंढना होता है। a और b की वैल्यू ढूंढने के बाद उसको यहाँ पर रिप्लेस करना होता है, और रिप्लेस करते ही क्लास हमें क्या मिल जाता है, लीनियर रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये a और b कैसे ढूंढते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्लास फॉर्मूला होता है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। एक ये इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, और दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, और उन दोनों इक्वेशन को हम 10th के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें a और b मिल जाता है, फिर हम a और b को उनकी जगहों पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें लीनियर इक्वेशन या लीनियर जो रिलेशन है टाइम सीरीज़ के बीच में वो मिल जाता है। यानी गिनती के इस वाले लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें केवल दो फॉर्मूले याद करने, एक y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये रिलेशन है। ठीक है, इसमें हमें a और b की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अभी a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि सवाल आता कैसे और लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई कैसे किया जाता है। मान लो सवाल आ गया, ये देखिए ऐसे सवाल आता है, फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। यानी क्वेश्चन क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर देता है कि आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड स्टैब्लिश करना है बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक टेबल दी हुई है, और टेबल में हमें दो कॉलम दिए हुए हैं क्लास। पहला कॉलम है ईयर का कॉलम, लाइक 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ठीक है, और साथ में हमें लिख के दी हुई है सेल्स 30, 70, 110, 130 और 150। अब ध्यान से समझना कि हमें करना क्या होता है। क्वेश्चन बोल रहा है फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाना है, यानी एक इक्वेशन बनानी है। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले ये जो हमें सेल्स गिवन है ये हमारा हो गया y। क्या हो गया, ये हमारा y। ठीक है, इसे हम y बोलेंगे, और अब हम x निकालेंगे। तो x कैसे निकालते हैं, तो x का फॉर्मूला होता है टाइम माइनस ओरिजिन ईयर। क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर टाइम माइनस ओरिजिन ईयर। अब ओरिजिन ईयर किसको बोलते हैं, तो बेटा इसमें जो सेंटर ईयर होता है उसे हम ओरिजिन ईयर बोलते हैं। ज़रा देखना सेंटर में कौन सा ईयर है, तो सर अगर हम दो वैल्यूज़ ऊपर से छोड़ें
और दो वैल्यूज़ नीचे से छोड़ें तो सेंटर में हमारे पास कितना आ रहा है 2003। तो ये 2003 जो है वो हमारा ओरिजिन ईयर हो गया। तो x निकालने के लिए टाइम में से ओरिजिन ईयर माइनस करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फोकस कर लो क्योंकि ये मेन लाइन है। बच्चों ये जो ओरिजिन ईयर है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ही गिवन होता है कि किस ईयर को ओरिजिन ईयर लेना है। मान लो क्वेश्चन बोल रहा है फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड टेकिंग 2002 एज ओरिजिन ईयर। तो जब क्वेश्चन खुद बोल देगा कि इस ईयर को ओरिजिन ईयर लेना है, तब आपको सेंटर ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ध्यान से सुन लो मैंने क्या बात बोली कि क्वेश्चन कई बार ओरिजिन ईयर खुद बता देता है। अगर उसने ओरिजिन ईयर खुद बता दिया तो आपको टी में से वही ईयर माइनस करना है। लेकिन अगर ओरिजिन ईयर नहीं बताया तो फिर हमें सेंटर वाली वैल्यू को लेना होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर में दो दो ईयर बच जाए, तो क्या करेंगे? तो बच्चों अगर सेंटर में दो ईयर बच जाते हैं तो दोनों को जोड़कर हाफ कर देते हैं और वो यहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, अगर सेंटर में दो ईयर बच जाएं तो दोनों को जोड़कर हाफ कर देना और जो आए वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चों जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है अगर आप लोग दो तीन बातें याद रखें। और वो बात क्या है, सिर्फ पहली बात तो कि ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है और हमें कुछ नहीं करना होता, ए की और बी की वैल्यू ढूंढ कर इसमें बस सब्स्टिट्यूट करना होता है। और ये ए और बी की वैल्यू हमें मिलेगी किससे, तो इन दो फॉर्मूलों से। और प्लस ये याद रखना होता है कि ओरिजिन ईयर कैसे लेते हैं। तो ओरिजिन ईयर या तो क्वेश्चन खुद बता देता है या हम लोग सेंटर वैल्यू लेते हैं। और अगर सेंटर में दो दो वैल्यू बच जाए तो दोनों को जोड़कर हाफ कर दिया जाता है। अब एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने लेट किया है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी वास्ट हो, थोड़े डिफ़िकल्ट टर्म्स हो, लेकिन जब तुम बुक के सवाल करोगे, उन क्वेश्चनों को फेस करोगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो देखिए 2001 माइनस 2003 करेंगे तो -2 -1 0 1 और 2, ये मेरा x हो गया। अब अगला कॉलम हमें बनाना होगा x मल्टीप्लाई y का, यानी x और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -60 -70 0 130 और 300। इसके बाद बच्चों हमें करना है x का स्क्वायर। तो x ये रहा, तो -2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4। और अब इनके टोटल कर लेने। तो एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया मेरे पास 10, एक्स वाई का टोटल करेंगे 130, तो ये 300 टोटल आ गया। और इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया मेरा 0। और अगर हम वाई का टोटल करें तो ये आ गया 100 210 240 340 440 और 50 490। ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम बनाना होता है। मेरे हिसाब से समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कोई बड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं थी। जो इधर वैल्यू गिवन है वो आपका वाई होगा और जो इधर ईयर गिवन होगा उसकी मदद से हम एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे मैंने बताया, टाइम में से ओरिजिन ईयर को माइनस करेंगे। अब ये जो ओरिजिन ईयर होता है, ये ओरिजिन ईयर या तो गिवन होगा या हमें सेंटर में लेना होगा। ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला लगाएं। तो हमारा जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमें करना सिर्फ ये है कि a की और b की वैल्यू को इसमें ढूंढना है। तो सर कैसे ढूंढेंगे? तो हमारा पहला फॉर्मूला है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये फॉर्मूला है। तो सिग्मा y की वैल्यू डालिए इधर, सर 490। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो ये मैंने 5 डाल दिया यहाँ पर a प्लस b इंटू सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स का जो टोटल है वो 0 आ गया, तो यहाँ मैंने 0 डाल दिया। तो 490 इज इक्वल टू 5a। तो ये देखिए मल्टीप्लाई होके 0 हो गया।
और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके डिवाइड होगा, तो 490 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ए। कितना आ गया सर? 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40, यानी ए की वैल्यू आ गई 98। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू डाली तो वो 0 आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि x का टोटल 0, मान लो x का टोटल 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, 7 हो सकता था, तो उससे ये b 0 नहीं होगा। और अगर b 0 नहीं होगा तो a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सिग्मा x 0 था, इसलिए b डिलीट हो गया, तुरंत मुझे a की वैल्यू मिल गई। लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होता, कई बार ऐसा होगा कि ये जो हमारा x होगा वो यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो उससे a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी। घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, अभी वैसा भी मैं एक सवाल करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों तो दूसरा फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। बस गिनती के ये दो फॉर्मूले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे ए और बी की वैल्यू को ढूंढने में। ठीक है, तो ये देखिए सिग्मा एक्स वाई का टोटल है 300, ए सिग्मा एक्स का टोटल 0, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल 10 और 300 ये देखिए 0 हो गया, तो ये बीट और इंटू 10 बच गया। 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू बी। 0 से 0 काटेंगे तो जी बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। तो फाइनली हमने देखिए ए की वैल्यू भी निकाल दी और बी की वैल्यू भी निकाल दी। अब आपने करना क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मेरी जो लीनियर ट्रेंड बनेगा वो बन गया y इक्वल टू ए विच इज 98 प्लस b जो कि कितना है 30 और साथ में x, एंड दिस इज योर आंसर एंड इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो जब भी सवाल आपसे बोलता है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तो आपने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करना है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के साथ वो कुछ पॉइंट्स भी लिख के देता है कि ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। वो फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज अभी मैं एक सवाल और कराने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, इस तरीके का एक सवाल जिससे कि आपको इक्वेशन बनाना है। तो आपका होमवर्क है बुक के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सिर्फ जो पॉइंट नीचे के रह जाएंगे वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको ये ओरिजिन ईयर लेना है। मैंने आपको बताया ओरिजिन ईयर के कैसे कैसे तरीके हैं, या तो गिवन होगा या सेंटर वैल्यू लेंगे, और अगर सेंटर में 2 बच जाए तो दोनों को जोड़कर हाफ कर लेंगे। तो आइए एक ऐसा सवाल भी ट्राई करें। मान लीजिए क्लास मेरे पास सवाल आ गया, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, एक ही सवाल में कुछ चीज़ें वो और भी निकालने को बोलता है, जैसे प्रिडिक्शन करने को बोल देगा कि 2010 की प्रिडिक्शन करो, 2012 की प्रिडिक्शन करो। मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाना आ गया ना तो तुम सब कुछ कर लोगे, इसलिए उस पर ध्यान देना। आइए तो अब करेंगे कैसे। सबसे पहले ये जो सेल्स गिवन है ये तो वाई हो गया, और ये हमारा टाइम है, और हम पहले एक्स निकालेंगे। एक्स बराबर क्या होता है, टाइम माइनस ओरिजिन ईयर। और अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन ईयर या तो गिवन होगा या हमें खुद ढूंढना होगा। तो देखो कहीं क्वेश्चन में ओरिजिन ईयर गिवन है? नहीं सर, कहीं भी ओरिजिन ईयर नहीं है। अब जब ओरिजिन ईयर नहीं है तो सेंटर वैल्यू लेंगे। तो देखिए 2 ऊपर से छोड़े, 2 नीचे से छोड़े, और सेंटर में तो ये 2 वैल्यू बच रही हैं। और जब सेंटर में 2 वैल्यू बचेंगी तो दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। तो 2003 और 2004 को जोड़ेंगे तो 4007, और हाफ करेंगे तो ये आएगा 2003.5। ठीक है, अब ये इसको हम माइनस करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, टाइम कभी भी डेसिमल में नहीं होता। तो अब जब तुम टाइम में से इस 2003.5 को माइनस करोगे तो ये तो डेसिमल में आएगा। तो इस केस में क्या किया जाता है, टाइम के आगे हम 2 लगा लेते हैं। क्यों 2 लगा लेते हैं? जिससे कि जब हम इसको माइनस करें तो जो डेसिमल की वैल्यू आए वो 2 से मल्टीप्लाई होके एक कंप्लीट नंबर बन जाए।
तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुम ओरिजिन ईयर सेंटर वाली वैल्यू को ले रहे हो और वो डेसिमल में है, तो टाइम में से उसको माइनस करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई इसलिए दिया जाता है क्योंकि टाइम कभी डेसिमल में नहीं होता। तो ये देखिए 2001 में से अगर 2003 को घटाएंगे तो 2.5 बच गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ गया। 2002 में से 2003 घटाएंगे 1.5 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको घटाएंगे तो माइनस का 1, इसका 1, इसे घटाएंगे तो 3 और इसे घटाएंगे तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सर कितना आएगा? 100, 6 3 18, 180 आ गया मेरे पास, माइनस का 80, 100, 0, 360, 0, 5 6 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 800। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कॉलम बना लेने हैं। तो इसके बाद आखिरी कॉलम बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर होगा 25, 9, 1, 1, 9 और 25। अब इनका टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो बस मुझे ये समझाना था क्योंकि ये स्टेप तो आप अभी भी समझ के आए कि कैसे करना होते हैं। तो अगर हम टोटल करें तो ये हो गया 10, 10 20 और ये 70 आ गया टोटल। इसको जोड़ेंगे तो 180, 280, 360 कैंसिल, ये 900 आ गया। 5 -3 1, 5 -3 1, ये भी 0 आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 100, 160, 260, 360, 380, 440 और 540। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका टोटल कर लेना है। अब हमारी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमें खाली क्या करना है? a और b की वैल्यू को ढूंढना है और इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। तो वो दो फॉर्मूले हैं जो आपकी मदद करेंगे a और b की वैल्यू निकालने में। तो सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। तो सिग्मा y का टोटल है 540, n यानी 6 एलिमेंट्स हैं, a प्लस b और सिग्मा x का टोटल 0 है। तो 540 इज इक्वल टू 6a, 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 6 नीम 54, 90, a की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिग्मा एक्स वाई बराबर होता है a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई का टोटल 900, a सिग्मा x 0 और b सिग्मा एक्स स्क्वायर 70। तो 900 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 70। तो b की वैल्यू आ गई 900/70 इक्वल टू b। 0 से 0 काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, यानी b की वैल्यू आ गई 12.8। ठीक है, अब इस तरीके से आपने ये जो a और b की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को आपने क्या कर देना है? इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y इज इक्वल टू आ गया a यानी 90 प्लस b यानी 12.8 एंड x, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्लास कि आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत इजी लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बाद में कुछ वैल्यूज़ और निकालनी होती है, जैसे प्रिडिक्शन करना, एवरेज निकालना, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने पहले स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करना है। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए और आपको ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना आ गया, तो उसके बाद अगली क्लास में वो छोटी छोटी बातें बताकर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आज में आपका होमवर्क है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। सारे कर लोगे तो बेटर है, लेकिन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपने किसके करने हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड के करने हैं। और इन एनी केस अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो मैं आपको अगली क्लास उसे बता दूंगा। फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।